आज हम आर्मी जीडी का सेट 3 पेपर देखते हैं। तो क्वेश्चन पहले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पहला है हमारा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हमारा हुआ था 1905 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। क्वेश्चन दूसरा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन तीसरा है, रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो रूस के संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ड्यूमा। रूस के संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन चौथा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया। क्वेश्चन पांचवा है, गीतांजलि किताब के लेखक कौन है? तो गीतांजलि किताब के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गीतांजलि किताब के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन छठा है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसमें कुल 8 देश शामिल हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। क्वेश्चन सातवां है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति राधा कृष्णन थे, जो कि एक न्यायाधीश थे और उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्वेश्चन आठवां है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा किया गया था 1992 में। भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा किया गया था 1998 में। क्वेश्चन आठवां का सी है। क्वेश्चन नौवां है, मुद्रा राक्षस किताब किसने लिखी? तो मुद्रा राक्षस किताब के लेखक विशाखा दत्त हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुद्रा राक्षस किताब के लेखक विशाखा दत्त। क्वेश्चन 10वां है, निम्न में से किस शहर में गंगा नदी नहीं बहती है? पटना, कानपुर, वाराणसी या फिर मथुरा? तो मथुरा में गंगा नदी नहीं बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मथुरा यमुना नदी के किनारे है। क्वेश्चन 11वां है, प्रथम पानीपत लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो प्रथम पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन 11वां है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है नेपाल में स्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन 13 है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेलकूद से संबंधित है, तो खेलकूद में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में दिया जाता है। क्वेश्चन 14 है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर क्या था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर जो था कुत्ता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कुत्ता था। क्वेश्चन 15 है, शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड और वाट दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये भी दोनों। क्वेश्चन 16 है, निम्न में से किसी स्कर्वी अम्ल के नाम से जाना जाता है?
एस्कर्बिक अम्ल के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 17 है, ध्वनि सबसे तेज किसमें दौड़ती है? तो ध्वनि सबसे तेज इसमें से स्टील में दौड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टील। क्वेश्चन 18वां है, एक्सरे विकिरण की खोज किसने की? तो एक्सरे विकिरण की खोज रॉन्टजन द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्सरे विकिरण की खोज रॉन्टजन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? गामा रे, एक्सरे, कैथोड रे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैथोड रे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैथोड रे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन 20वां है, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंप को जिस यंत्र से नापा जाता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा नापा जाता है। क्वेश्चन 21 है, रेडियो धार्मिकता का मात्रक क्या है? तो रेडियो धार्मिकता का जो मात्रक होता है वह है क्यूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेडियो धार्मिकता का मात्रक क्यूरी है। क्वेश्चन 22 है हमारा, प्रेस में हीटर एलिमेंट किस धातु का होता है? यानी प्रेस में जो गर्म होता है वह किस धातु का बना होता है? तो वह नाइक्रोम द्वारा बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 23 है, निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन जो है वातावरण का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन 24 है, सूर्य प्रकाश क्या उत्पन्न करता है? तो सूर्य प्रकाश विटामिन डी उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी। क्वेश्चन 25 है, अर्थराइटिस बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो अर्थराइटिस बीमारी जो है शरीर के जॉइंट से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थराइटिस बीमारी शरीर के जॉइंट से संबंधित है। क्वेश्चन 26 है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्वेश्चन 27 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, कोयले का जलना, कांच का टूटना या फिर वाष्पीकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन 28वां है, पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पौधे के अध्ययन को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पौधे के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन 29 है, जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन्स जो होता है क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, जीन्स जो होता है क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। क्वेश्चन 30वां है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत क्या है? मछली, सेब, गेहूँ। तो इनमें से सबसे अच्छा प्रोटीन जो है मछली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मछली। क्वेश्चन 31, इनमें से नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2O होता है। क्वेश्चन 32 है, मधुमेह की बीमारी किससे नियंत्रित की जाती है? तो मधुमेह की बीमारी जो है इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मधुमेह की बीमारी इंसुलिन से नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन 33वां है, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घटता है। जब पानी जमता है तो इसका घनत्व घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घटता है। क्वेश्चन 34 है, सोने का सही रासायनिक चिन्ह क्या है? GO, GD, AU या फिर AG? तो सोने का सही रासायनिक चिन्ह जो होता है वह C है। सोने को AU द्वारा दर्शाते हैं। क्वेश्चन 35 है, एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 55 अंश है, तो दूसरे न्यून कोण का कितना होगा? तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, कुल कोण जो होता है 19 का होता है, तो 19 माइनस 15 इक्वल 35। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका दूसरा कोण जो होगा 35 अंश का होगा। 90 में से 55 जाएगा तो 35 होगा। इसका कुल कोण जो होता है 90 अंश का, इसलिए इसमें से 55 घटा दिए हैं तो जो उसका दूसरा कोण है वह मालूम चल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 अंश। क्वेश्चन 36 है, वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो वायु की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर द्वारा नापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वायु की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है।